सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको स्वागत करता हूं और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। आज की वीडियो भी बजरंग दल के ऊपर आधारित है। जिन लोगों ने गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं, वो चर्च में घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं और बहुत बार ऐसे देखा गया है। जो मसीह विरोधी है, जो बजरंग दल है, उन्होंने चर्च के अंदर घुसकर मारपीट करते हैं, बहुत सारे भाइयों और बहनों को सताते हैं। ऐसे कई बार हुआ है, उन्होंने जान भी ले लिया है, मार दिया है जान से बहुत सारे लोगों को। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा उड़ीसा का जो कंधमाल उधर जो इलाका में हुआ था, उधर बहुत सारा सतावट हुआ। 2008-9 सन की टाइम में ये सब हुआ था। और मणिपुर का भावनेस तो आपको पता है, उधर भी ऐसे कुछ हुआ था। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये लोग ये सब करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका धर्म ये सब करने के लिए इजाज़त देता है। लगातार धर्मांतरण की बात तो आपने बार बार उठाया। आज लोग जाग चुके हैं, हर जगह प्रदर्शन हुआ और कहीं न कहीं जिसका परिणाम भी फलस्वरूप देखे कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर दिखा। क्या हो जाता है कि रतन यादव बार बार उचक देता है और हिंदू जागरण की बात आती है तो बार बार आप क्यों सबको जियो और जीने दो वाला सिद्धांत से आप क्यों नहीं चलते? देखिए, जब अपने धर्म पे आघात होगा मैं तो उंगली उठाऊंगा, पहला चीज। दूसरा कि हम लोगों ने धर्मांतरण पर बहुत कार्य किया, जिसका परिणाम स्वरूप सत्ता में आज सरकार आके बैठी है, ठीक है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी धर्मांतरण बंद नहीं हुआ है। आज भी धर्मांतरण बंद नहीं हुआ। उसको पूर्ण रूप से बंद करने के लिए हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ मिलेंगे मिशनरी गलत हरकत करते हुए, उनकी ठुकाई भी हम लोग करेंगे। ऐसा है कि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, हमारे लोगों को कोई बरगलाए फुसलाए ना। अगर कोई व्यक्ति हमारे लोगों को बरगलाता फुसलाता मिला शिकायत, तो उनको हम लोग अपनी स्टाइल से समझाते हैं और नहीं समझ में आने पे फिर जो हमारा रोको ठोको अभियान है वो चलता रहता है, वो चलता भी रहेगा। हमारे सभी लोग सक्रिय हैं इसमें, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में सभी जगह पे हमारे कार्यकर्ता बजरंगी भाई सभी सक्रिय लोग हैं। तो मार सकती हूँ, चिंता नहीं करना, है ना? हाँ, मार सकती हूँ, बिल्कुल। ये मत समझना पुलिस खड़े तुम जवान लड़ाओगे ना, सारे को ठोकूंगी यहाँ। समझ में आया? ज्यादा अगर उद्दमता दिखाया ना, अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ। समझ में आया? शाबाश। जनता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर। अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारी हूँ, हाथ पैर तोड़ के सिर्फ जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगी इनको मैं। आगे कुछ बोले तो मैं गाड़ के रख दूंगी, पुलिस भी नहीं बचा पाएगी आपको अगर मेरे साथ बदतमीजी की है। टोको दो में वो नहीं समझे तो अब तोड़ो है। और महिला होने के नाते वो मुझे हाथ नहीं लगा सकते थे। दमाद बना के पाल रहे हो उनको नहीं बचाया गया। उनके दमादों को करके 2 पुलिस वाले को लाइन अटैच किए हैं। उनके जो पादरी घूम रहे थे, सीधी सी बात बोलती हूँ, जो यहाँ के शासन है उनका दमाद है बोलती हूँ मैं तो। अब ज्योति शर्मा मुझसे, मेरे लिए उन्होंने FIR का मांग किया, तत्काल मेरे लिए FIR। मेरा नाम जिज्ञासा वर्मा है। जिज्ञासा जी, कल आपके साथ मारपीट की घटना हुई, क्या कुछ घटना का भैया कल माहौल होने वाला था, हमारी दुआ प्रार्थना होने वाली थी। उसी तरह सूचना मिली कि बजरंग दल के लोगों ने अटैक किया है चर्च पे गए के। फिर हम धीरे धीरे करके हम वहां से निकलने लगे, क्योंकि उनकी हम स्थिति जानते हो किस तरीके से हम करते हैं हमारे साथ। तो हम निकले, लास्ट में हम और मेरी फैमिली बची हुई थी। तो मैं अपनी फैमिली को कार के माध्यम से भेज दी। उसके पीछे हनुमान जी का स्टिकर लगा हुआ था। मैं 4 सालों से अपनी छोटी सी गवाही यहाँ पे देना चाहूंगी। मैं पिछले 4 सालों से मैं बिस्तर में थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं मरने के योग्य हो गई थी। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना और मेरे लिए जब प्रार्थना दुआ हुआ, तो मैं प्रभु के खिलाफ प्रभु के लिए मेरी श्रद्धा बढ़ी। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मैं आज भी वर्मा लिखती हूँ। कोई धर्मांतरण नहीं, कोई बत्तीसमा नहीं, कोई
स्त्री को ये क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन, मेरा सिर्फ आत्मा बदला, मेरा जीवन बदला। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, ना मेरे आत्मिक पिता ने ना उनके लोगों ने किसी को कभी फोर्स किया बपतिस्मा के लिए। मैं बहुत से में घूमे, बहुत से चर्चेस में गई, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम बपतिस्मा लो। हाँ, एक लगाया गया है कि ये लोग पैसा देके धर्मांतरण करवाते हैं। अगर तुम्हारी ये सोच है कि हिंदुओं को ईसाई बनाया जाता है तो तुम भी पैसे देकर को हिंदू बनाओ ना फिर। हाँ बनाओ फिर, तुम्हारे पास भी अथॉरिटी, अगर तुम्हारी सोच है। घटना हुई, मेरे कार के पीछे की स्टिकर वो देखे, कार को ठोकने की कोशिश की, कार को मारने की कोशिश की, वो जब के मैं अपनी फैमिली को जैसे जैसे भेजी। फिर मुझसे सवाल जवाब किया गया, जब तुम ये स्टिकर क्यों लगाई हनुमान जी का, तुम इसको निकाल के फेंक दो, ये कर दो वो कर दो बोले। मैंने कहा देखो भैया, ऐसा कुछ नहीं कि हम यहाँ आते तो मसीह बन गए हैं, मेरा जीवन बदला है। आज मेरे घर वाले लोग पूजा पाठ करते, मैं प्रभु को मानती हूँ क्योंकि बचाने वाला मेरा जिंदा खुदा है, तो मैं उसको मानूंगी जिसने मेरा जीवन दिया, मेरे को जीवन दिया है ना। मैं अपने जिंदा परमेश्वर को मानूंगी। तो मैंने ये बात रखी, फिर जितने जवान थे मुझ पे लग गए, प्रभु को गंदी गंदी चीजें बोले, हाले का मजाक उड़ाया उन्होंने। उसके बाद वो ज्योति शर्मा बीच में से घुस के आई, फिर मेरे ऊपर चढ़ के बोलती है कि मेरे लोगों को तूने क्या बोला, मुझसे बात कर। तो मेरे दिमाग में आया कि इनके बच्चे नहीं लपाए, तो अपनी अम्मा को बुला के ला लिए। फिर वो चढ़ने लग गई मेरे ऊपर, झगड़ा करने लग गई। फिर मुझे बोलती है चप्पल उठा के मारूंगी क्या खेप। फिर हमारा बहस हुआ, मैं बोली आंटी मैं क्या गलत बोली आपको, मैंने बस बताया कि ये बात है आंटी, मेरा जीवन बदला है, मैं बहुत तकलीफ में थी, दर्दों में थी, दर भटकी, मैं डॉक्टरों के दर पे गई, सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता तुम्हारी जिंदगी का, लेकिन मेरे परमेश्वर ने, मेरे ईश्वर नासरी ने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया, इसलिए मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया। मैं आज भी वर्मा हूँ, मैं आज भी हिंदू, मैं दंगे की चोट में बोलती हूँ, आज भी मैं जिज्ञासा वर्मा ही लिखती हूँ, मेरे घर में पूजा पाठ होता है, बस मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। ये सारी बातें हुई, आंटी मुझ पे चढ़ने लगी। पीछे से अंकल थे, मुझे नहीं पता, उनका नाम नहीं पता, राकेश शिंदे का नाम जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि वो चर्च में घुसे थे तोड़ फोड़ करने के लिए, जब अंदर थे तब वो एंटर किए थे। उसके बाद वो अंकल पीछे से बोलते हैं, परमेश्वर का मजाक उड़ा के बोलते हैं कि हमको भी ठीक करो, अपने यीशु को यहाँ पे बुलाओ बोले। तो मैंने कहा अंकल आप भी श्रद्धा के साथ परमेश्वर के भवन में आइए, प्रभु आपको भी ठीक करेंगे। उसके बाद वो आंटी, जब मेरे को पुलिस प्रशासन के लिए एक चीज बोलना जरूर मैं चाहूंगी, क्योंकि वहाँ पे उस औरत को नहीं रोक रहे थे वो लोग, उस जवान लड़कों को नहीं रोक रहे थे जो मुझ पे चढ़े जा रहे थे। पुलिस वाले मुझे हटा रहे थे, वहाँ से मुझे धक्का देके हटा रहे थे, वो सारे के सारे मुझ पे चढ़े जा रहे थे मुझे मारने के लिए। फिर मैंने जब पीछे मुझे सरकाया गया तो वो आंटी मुझे बेल्ट और डंडे लेके मारने के लिए दौड़ाई, मेरे को कंटिन्यू, मेरे को अग्रसेन चौक तक दौड़ाती गई। मैं एक ऑटो के माध्यम से वहाँ जैसे जैसे मैं निकली, मुझे मारने की धमकी भी दी वो। आज मैं अगर एक चीज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी, परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया है, वो धर्म के नाम में इतना दंगेबाजी करती है। मैं उसी हिंदू धर्म पे आज सवाल करना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म में भी छोटी बच्चियों का रेप किया जाता है, छोटी औरतों का रेप किया जाता है, तो वो कहाँ रहती है धर्म की ठेकेदार? तब क्यों सामने नहीं आती वो, तब क्यों कुछ नहीं करती वो? लेकिन हाँ, जहाँ पता चला यहाँ परमेश्वर का आराधना हो रहा है, पहुँच जाएगी मारने पीटने। मुझे एक चीज पूछना है पुलिस प्रशासन से और सरकार से भी, मुकेश काका से पूछना है, काका इतने सरकार बनाए थे आपको हम, हाँ कि कोई आप कुछ भी नहीं भाई, बस मस्तियों पे सताओ। और बस ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि ये धर्मांतरण करवाते हैं, पैसा देकर धर्मांतरण करवाते हैं। पहले सच्चाई पता करिए, चर्च आइए, बैठे वचन सुनिए तो पता चलेगा आपको सच्चाई, है ना। उसके बाद वो आंटी कंटिन्यू में मेरे पीछे लगी थी, उसके बाकी चिल्ला चपाटी भी बोलने लगे मुझे कि ये वो लीडर है, उसको मारो। मुझे एक चीज समझ नहीं आया, वहाँ पे मेरी क्या गलती थी, मैं क्या गलत काम की, या चर्च में कौन सा गलत काम या काम हो रहा था वहाँ पे? मैंने तो बस प्रभु को माना, अपना जीवन दिया, जिसने मुझे बचाया उसको मैंने माना। मैंने क्या गलत किया? क्यों सरकार कुछ नहीं करती ऐसे लोगों के खिलाफ? विशेषकर ज्योति शर्मा के लिए बोलना चाहूंगी, उस औरत को पुलिस आंट की तरह क्यों छोड़ दिया गया है? मैं ज्योति वर्मा से सवाल करना चाहूंगी, उस औरत को पुलिस आंट की तरह क्यों छोड़ दिया गया है कि जहाँ भी जाती है सर घुसा के आ जाती है, डंडा उठा के मारेगी, बेल्ट उठा के मारेगी, गंदी गंदी गालियाँ देंगी। इनके अंदर कोई भी दया नहीं, क्षमा नहीं। सबसे बड़ा बात है, भारत का जो संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल है, इन लोगों को पता नहीं। अगर पता होगा तो उन जानबूझकर ऐसे कर रहे होंगे।
क्योंकि इनको पता हो या ना हो, हमारे जो मसीह भाई और बहन है, उन लोगों को, बहुत सारे मसीह भाई और बहन, उन लोगों को भी नहीं पता है हमारा जो कानून है, जो अधिकार दिया गया है, धार्मिक अधिकार, इनके बारे में पता नहीं, इसलिए ये सब हो रहा है। पिछले कुछ साल पहले ज्योति शर्मा नाम का एक लेडी, उन्होंने बहुत हंगामा रचा कर रखा है। आज भी वो लेडी काम कर रही है, जहाँ भी प्रार्थना होता है उधर घुस जाती है ज़बरदस्ती, और जाकर धमकी देती है, तोड़फोड़ करती है, करवाती है लोगों को लेकर, अपने लोगों को। और ये लोग सोच रहे कि हम धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसे कुछ भी नहीं है। ये धर्म का रक्षा नहीं है, हम कह सकते हैं ये धर्म की बर्बादी करते हैं। उन लोगों को ये लगता है हम सनातन धर्म का हम रक्षा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के घर में जोर जबरदस्त घुसकर उनको सताना, मारना, पीटना, ये कोई धर्म की काम नहीं है। तो सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह की।